गांव की बहू का पुराने कपड़ों वर्सेस शहर की बहू का मॉडर्न लहंगा। माँ, आज आपके पास एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज आया होगा ना? इसका कतरन बचेगा तो मुझे दे देना, मैं इससे बढ़िया सा ड्रेस बनाऊंगी। मैं तो तेरे ये उल जलूल तरीकों से परेशान हूँ। ये क्या, जब देखो तब घर के सारे फटे पुराने चिंदिया लेकर घूमती रहती है। मम्मी, चिंदिया नहीं है, अब बचपन से आपको देखकर मुझे भी सिलाई का प्रोफेशन ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी फैशन डिजाइनर बन जाऊं। और मेरी नसीब देखो, लोग लाखों खर्च करते हैं, हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं, तो भगवान ने खुद रास्ता दिखा दिया। वरना किसी के नसीब में इतनी अच्छी नहीं होती कि 5 लाख का कोर्स 5,000 में हो जाए। वही ना पापा। अच्छा माँ, प्लीज ये ब्लाउज की कतरन दे देना, इससे मैं बढ़िया से फूल या पैचेस बना लूंगी। बड़ा सुंदर है ये कपड़ा। ठीक है बाबा, ले जाना। जिसके बाद तन्वी खुशी से अपना काम करने लगती है। अगले दिन सुबह तन्वी बहुत खुश होकर उठती है। रात भर उसने कतरन के छोटे छोटे टुकड़ों से एक सुंदर सा ड्रेस तैयार किया था। कपड़ा अलग अलग रंगों का था, लेकिन तन्वी की कढ़ाई और डिजाइन की वजह से वो ड्रेस बहुत ही आकर्षक लग रही थी। मंजू भी अपनी बेटी की मेहनत देखकर मुस्कुरा रही थी। माँ देखो ना, मैंने जो कतरनों से ये ड्रेस बनाया है ना, ये बिल्कुल किसी डिजाइनर ड्रेस जैसा लग रहा है। अगर किसी को बता भी दूं कि ये फटे कपड़ों के टुकड़ों से बना हुआ है तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा। अरे बेटी, सुंदर तो लग रहा है, लेकिन कॉलेज की लड़कियां तो बड़ी अमीर घर की होती है। कहीं वो तेरा मजाक ना उड़ा दे कि तन्वी तो पुराने कपड़ों के टुकड़ों से कपड़े पहनकर कॉलेज आ गई। माँ, मजाक उड़ाने दो। अगर मेरे पास महंगे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हुनर तो है ना मेरे पास। आज देखना, यही कतरन वाला ड्रेस कॉलेज में नया फैशन बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बेटी। पैसे से ज्यादा कीमत हुनर की होती है। तू बस अपने काम पर ध्यान दे। एक दिन लोग तेरे बनाए कपड़े पहनने के लिए लाइन लगाएंगे। पापा, आपकी यही बात मुझे हमेशा हिम्मत देती है। इसके बाद तन्वी अपना बैग उठाती है और खुशी खुशी कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते भर लोग उसके रंग बिरंगे कपड़े लेकिन खूबसूरत ड्रेस को देखकर मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं। कॉलेज के गेट पर उसकी सहेलियां पहले से ही खड़ी होती हैं। अरे तन्वी, ये ड्रेस तूने कहाँ से खरीदा? इतना यूनिक डिजाइन मैंने तो कभी किसी शोरूम में भी नहीं देखा। खरीदा नहीं है, बनाया है। बनाया मतलब किसने बनाया? घर में जो ब्लाउज और कपड़ों की कतरन बच जाती है ना, उन्हीं से। यार, तेरे पास भले ही महंगे कपड़े नहीं होते, लेकिन तू कतरनों का इस्तेमाल करके इतने बढ़िया कपड़े बना देती है कि वही फैशन बन जाता है। सच में, अगर तू चाहे तो पुराने रुमाल से भी डिजाइनर ड्रेस बना दे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग और मेहनत लगती है। नहीं तन्वी, सच में तू बहुत टैलेंटेड है। आज की क्लास में जब डिजाइन प्रेजेंट करना होगा ना, तो सबको पीछे छोड़ देगी। ये सुनकर तन्वी के चेहरे पर आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद सभी लड़कियां क्लास में पहुंचती हैं। आज फैशन डिजाइनिंग की क्लास में टीचर ने खास प्रोजेक्ट दिया था, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी बेकार चीजों से सबसे अच्छा डिजाइन बनाना। स्टूडेंट्स, आज आप सबको घर से लाए हुए छोटे बड़े कपड़ों के टुकड़ों से कुछ नया डिजाइन बनाना है। ये सिर्फ कपड़ा जोड़ने का काम नहीं है, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी की परीक्षा है। सभी लड़कियां अपने अपने बैग से कपड़े निकालने लगती हैं। कोई रिबन लाई थी, कोई पुरानी फ्रॉक के टुकड़े, तो कोई दुपट्टे का टुकड़ा। तन्वी चुपचाप अपने बैग से रंग बिरंगे छोटे छोटे कतरन निकालती है और टेबल पर सजाने लगती है। तन्वी, तू क्या बनाने वाली है? मैं सोच रही हूँ कि एक बेबी गाउन बनाऊं छोटे बच्चों के लिए। इतने छोटे छोटे टुकड़ों से? हाँ, बस थोड़ा सा धैर्य चाहिए। इसके बाद तन्वी बहुत ध्यान से कतरनों को जोड़ने लगती है। कोई टुकड़ा फूल की तरह काटती, कोई पत्तियों की तरह। धीरे धीरे एक छोटा सा बेबी गाउन तैयार होने लगता है। उसके ऊपर उसने कढ़ाई से छोटे छोटे फूल बना दिए थे और रंगों का ऐसा मेल किया था कि गाउन बहुत सुंदर लग रहा था। क्लास खत्म होने से पहले टीचर सबके डिजाइन देखने लगती है। अच्छा है, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा और क्रिएटिव होना चाहिए। जब टीचर तन्वी के टेबल के पास पहुंचती है तो कुछ पल के लिए रुक जाती है। ये किसने बनाया है? मैम, मैंने। तन्वी, ये तो कमाल का डिजाइन है। इतने छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से इतना सुंदर बेबी गाउन बनाना आसान नहीं होता। बाकी छात्राएं भी इकट्ठा हो जाती हैं। मैम, तन्वी तो हमेशा ऐसे ही डिजाइन बनाती है। मुझे लगता है कि इस क्लास में अगर किसी ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का असली मतलब समझा है तो वो है तन्वी। पूरी क्लास तालियां बजाने लगती है। थैंक यू मैम, मैंने बस वही किया जो मुझे आता है। तन्वी, अगर तुम इसी तरह मेहनत करती रही तो एक दिन बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन सकती हो। ये सुनकर तन्वी की आंखों में खुशी चमक उठती है। उधर उसी समय शहर के एक बड़े घर में एक अलग ही माहौल चल रहा था। राघव के घर में आज खास मेहमान आए थे। ड्राइंग रूम में सास सुगंधा, ससुर केशव, ननद निधि और एक अमीर घर की लड़की सोनिया बैठी हुई थी। सोनिया दरअसल नीरज की गर्लफ्रेंड थी और उसकी शादी की बात चल रही थी। बेटा सोनिया, हमें तो तुम पहली नजर में बहुत पसंद आ गई हो। इतने बड़े घर की बेटी होकर भी कितनी सादगी से बात करती हो। आंटी, आप भी ना, मैं बिल्कुल नॉर्मल लड़की हूँ। नॉर्मल तो नहीं, लेकिन समझदार जरूर लगती हो। भाभी, अगर आप हमारे घर में आ गई है ना, तो घर की शान बढ़ जाएगी। अभी तो कुछ तय हुआ ही नहीं है।
अरे तय क्यों नहीं होगा, हमें तो तुम पसंद हो। इतने में राघव कमरे में आता है। राघव बेटा इधर आओ। जी माँ, बुलाया था? हाँ, हम सोच रहे थे कि नीरज की शादी तो तय हो ही रही है, तो क्यों ना तुम्हारी शादी भी साथ कर दी जाए। क्या? बेटा अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, दोनों भाइयों की शादी एक साथ कर देंगे। हाँ भैया, डबल शादी होगी तो बड़ा ही मजा आएगा। माँ पापा, अभी मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन बेटा अब तुम्हारी उम्र हो गई है। माँ मैंने कहा ना, अभी 2-3 साल मुझे शादी नहीं करनी। ये कहकर राघव गुस्से में वहां से चला जाता है। सुगंधा और केशव एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। पता नहीं इस लड़के के मन में क्या चल रहा है। राघव घर से गुस्से में निकलकर सीधे अपनी फैक्ट्री चला जाता है। ये फैक्ट्री कपड़ों के पुराने टुकड़ों और बेकार कपड़ों को रिसाइकिल करके नई फैब्रिक बनाने की थी। राघव इस काम को बहुत गंभीरता से करता था और उसे अपने बिजनेस पर बहुत गर्व था। देखिए महेश जी, हमें अगले महीने तक नया प्रोडक्शन बढ़ाना है। आजकल फैब्रिक रिसाइकिल का काम बहुत बड़ा है। अगर हम सही तरह से काम करें तो हमारी कंपनी बहुत आगे जा सकती है। जी सर, मजदूर भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और मशीनें भी अच्छे से चल रही हैं। अच्छा है, बस यही चाहता हूँ कि हमारी फैक्ट्री बेकार कपड़ों को भी काम का बना दे। उधर दूसरी तरफ तन्वी अपनी पढ़ाई और डिजाइनिंग में लगी रहती है। कॉलेज में उसकी मेहनत और टैलेंट की वजह से सब उसे पसंद करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक नई घोषणा होती है। स्टूडेंट, अगले हफ्ते हम सबको एक इंडस्ट्रियल विजिट पर ले जाया जाएगा। वहाँ आप लोग देखेंगे कैसे बड़े स्तर पर कपड़ों का प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग होती है। वाह मैम, ये तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, और शायद हमें कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा। मैम, अगर हमें फैब्रिक रिसाइकिल की प्रक्रिया देखने को मिले तो बहुत अच्छा होगा। मुझे हमेशा से ये जानने की इच्छा रही है कि बेकार कपड़ों से नया कपड़ा कैसे बनता है। बिल्कुल, जिस फैक्ट्री में हम जा रहे हैं वो इसी काम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कुछ दिनों बाद सभी छात्राएं बस में बैठकर इंडस्ट्रियल विजिट के लिए निकलती हैं। थोड़ी देर बाद बस एक बड़ी फैक्ट्री के सामने रुकती है। गेट पर लिखा होता है राघव फैब्रिक रिसाइकिल इंडस्ट्री। अरे ये तो बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है। आज तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सभी छात्राएं अंदर जाती हैं। उसी समय राघव भी फैक्ट्री का निरीक्षण कर रहा होता है। उसकी नजर अचानक तन्वी पर पड़ती है। तन्वी ने आज भी कतरनों से बना एक सुंदर सा कुर्ता पहना हुआ था जो बहुत सादगी भरा लेकिन बेहद आकर्षक लग रहा था। ये लड़की बाकी सबसे अलग क्यों लग रही है? इसके कपड़े बहुत साधारण हैं लेकिन डिजाइन बहुत खूबसूरत है। वो थोड़ी देर तक तन्वी को देखता रहता है। तन्वी फैक्ट्री की मशीनों को बहुत ध्यान से देख रही होती है और हर चीज को समझने की कोशिश कर रही होती है। मैम, ये जो कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हें पहले कैसे अलग किया जाता है और फिर नया फैब्रिक कैसे बनता है? पहले इन्हें रंग और कपड़े के प्रकार के अनुसार अलग किया जाता है, फिर मशीनों की मदद से इन्हें नए धागे में बदला जाता है। राघव दूर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। ये लड़की सिर्फ देखने के लिए नहीं आई, सच में सीखने आई है। थोड़ी देर बाद राघव खुद उनके पास आता है। हेलो, मैं इस फैक्ट्री का मालिक राघव हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ओह, बहुत अच्छा हुआ आप खुद आ गए। हमारे स्टूडेंट को रिसाइकिल फैब्रिक के बारे में बहुत दिलचस्पी है। सर, अगर छोटे छोटे कतरनों से भी डिजाइन बनाना हो तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर किसी के पास क्रिएटिविटी हो तो कतरन भी फैशन बन सकते हैं। ये कहते हुए वो तन्वी के कपड़ों की तरफ देखता है। वैसे तुम्हारा कुर्ता भी बहुत यूनिक है, क्या ये भी कतरनों से बना है? जी सर, मैंने खुद बनाया है। सच में कमाल की लड़की है। उस दिन के बाद राघव 2-3 बार कॉलेज के पास किसी काम के बहाने तन्वी से मिलने जाता है। धीरे धीरे वो समझ जाता है कि तन्वी भले ही गरीब परिवार से है लेकिन बहुत समझदार और मेहनती है। कुछ दिनों बाद राघव घर लौटता है। बेटा, हम तुमसे फिर वही बात करने वाले थे। माँ, मुझे पता है आप क्या कहने वाली हैं। क्या मतलब? माँ, आप शादी के लिए बोल रही थी ना, मैं तैयार हूँ। सच में भैया? अच्छा, तो लड़का मान गया। लेकिन लड़की कौन है? माँ, लड़की का नाम तन्वी है। वो बहुत साधारण परिवार से है लेकिन बहुत मेहनती और समझदार है। ये सुनते ही सोनिया का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। गरीब लड़की? सोनिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ को फोन करती है। माँ, आपको पता है राघव किससे शादी करने जा रहा है? कौन है लड़की? कोई गरीब सी लड़की, नाम है तन्वी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात? हाँ, सोच अगर तेरी देवरानी गरीब होगी तो पूरे घर में तेरी ही चलने वाली है। ये सुनकर सोनिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ठीक है, अब देखती हूँ ये गरीब देवरानी मेरे सामने कितनी टिकती है। कुछ दिनों बाद राघव के घर वाले तन्वी को देखने उसके घर जाते हैं। तन्वी ने बहुत साधारण सा सूट पहना होता है। उसके चेहरे पर सादगी और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा होता है। आइए बैठिए, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। थोड़ी देर बाद तन्वी चाय लेकर आती है। नमस्ते। उसकी सादगी देखकर सब प्रभावित हो जाते हैं। लड़की बहुत संस्कारी लग रही है। हाँ, बिल्कुल। कुछ देर बातचीत के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों घरों में खुशी का माहौल बन जाता है। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।
बाजार में खरीदारी, घर में रिश्तेदारों का आना जाना, हर जगह उत्साह होता है। उधर तन्वी अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। एक दिन वो कॉलेज पहुंचती है। स्टूडेंट, आपकी फाइनल एग्जाम की तारीख आ गई है। तन्वी को जब एग्जाम डेट मिलती है तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। एक तरफ मेरी शादी की तैयारी और दूसरी तरफ मेरी पढ़ाई और एग्जाम, मुझे दोनों संभालने होंगे। समय के साथ शादी की तैयारियां तेज हो जाती हैं, लेकिन अचानक एक ऐसी बात सामने आती है जिससे तन्वी की चिंता बढ़ जाती है। जिस दिन उसकी शादी तय होती है उसी दिन उसके फाइनल एग्जाम की तारीख भी पड़ जाती है। ये सुनकर तन्वी बहुत परेशान हो जाती है। माँ, ये कैसे हो गया? मेरी शादी की तारीख और मेरा एग्जाम दोनों एक ही दिन पड़ गए हैं। अब मैं क्या करूँ? एक तरफ मेरी पढ़ाई है जिसके लिए मैंने इतने साल से मेहनत की है, और दूसरी तरफ शादी है जो घर वालों के लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है। बेटी, हमें भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। शादी की तारीख तो लड़के वालों ने पंडित से निकलवाई है और एग्जाम की तारीख कॉलेज वालों ने। दोनों में से किसी को भी बदलना आसान नहीं है। तन्वी, हमें पता है तू शादी के लिए भी पूरी तरह तैयार नहीं थी, लेकिन जब रिश्ता तय हो चुका था तो हमें दोनों चीजों को संभालना होगा। पापा, मेरी पढ़ाई मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं एग्जाम जरूर दूंगी, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना क्यों ना पड़े। अब तन्वी का पूरा ध्यान एग्जाम और अपने डिजाइन पर चला जाता है। उधर शहर के एक बड़े मॉल में सोनिया अपने लिए शादी का महंगा डिजाइनर लहंगा खरीद रही होती है। मुझे सबसे महंगा और सबसे यूनिक डिजाइन वाला लहंगा दिखाइए। मेरी शादी में ऐसा होना चाहिए कि हर किसी की नजर बस मेरे ऊपर ही रहे। मैडम, हमारे पास एक खास डिजाइनर कलेक्शन है। इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। पैक कर दीजिए और साथ में मैचिंग ज्वेलरी और क्लच भी दिखाइए। सोनिया जानबूझकर बहुत सारे लहंगे और ब्रांडेड सामान खरीदती है। जब मेरी गरीब देवरानी इस घर में आएगी ना, तब उसे पता चलेगा असली रॉयल लाइफ क्या होती है। उसके साधारण कपड़ों के सामने मेरा ये डिजाइनर लहंगा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। वो घर लौटकर अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैंने इतना महंगा डिजाइनर लहंगा खरीदा है कि शादी में हर कोई मेरी ही तारीफ करेगा। बिल्कुल, और याद रखना, उस गरीब लड़की को हमेशा ये एहसास दिलाते रहना कि वो कितनी छोटी है। चिंता मत करो माँ, मैं उसे कभी ऊपर उठने नहीं दूंगी। उधर तन्वी अपने कॉलेज में बैठी सोच में डूबी होती है। अब मैं एग्जाम में कौन सा डिजाइन प्रेजेंट करूँ? कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबसे अलग हो। तभी टीचर क्लास में आती है। स्टूडेंट, आपकी फाइनल प्रोजेक्ट में आपको एक यूनिक लहंगा डिजाइन करना है। ऐसा लहंगा जो पहले किसी ने ना देखा हो। वाह मैम, ये तो बहुत मजेदार होगा। तू तो जरूर कुछ कमाल करने वाली है। लेकिन तन्वी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही होती है। उसके पास सिर्फ 7 दिन बचे होते हैं, शादी के भी और एग्जाम के भी। 7 दिन में ऐसा डिजाइन बनाना जो कभी किसी ने ना देखा हो, कैसे संभव होगा? उधर राघव अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। उस दिन फैक्ट्री में बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज आते हैं जिसे रिसाइकिल करना मुश्किल होता है। सर, ये ब्लाउज मशीन में रिसाइकिल नहीं हो पाएंगे, इनमें बहुत ज्यादा कढ़ाई और डिजाइन है। ये सुनकर राघव को अचानक तन्वी की याद आती है। अगर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है तो वो तन्वी ही है। वो तन्वी से मिलने जाता है। तन्वी, हमारी फैक्ट्री में बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज आए हैं जिन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो इन्हें अपने डिजाइन के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। सच में? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। मुझे पता है तुम इनसे कुछ नया जरूर बनाओगी। तन्वी उन सारे ब्लाउज और कतरनों को घर ले आती है। अगले दिन वो बाजार जाती है और मोटे गोल्डन गोटे खरीद कर लाती है। अगर मैं इन कतरनों को जोड़कर 50 कली का लहंगा बनाऊं तो? वो काम शुरू कर देती है। दिन रात मेहनत करके वो कतरनों से 50 कली का लहंगा तैयार करती है। लेकिन उसे देखकर लगता है कि कुछ कमी है। ये तो सुंदर है, लेकिन अभी भी कुछ खास नहीं लग रहा। तभी उसे टीचर की बात याद आती है। ऐसा डिजाइन जो पहले किसी ने ना देखा हो। अचानक उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। अगर मैं इस लहंगे पर उन सारी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज लगा दूं तो? वो ब्लाउज को लहंगे की हर कली पर लगाने लगती है। लाल, हरा, सुनहरा, नीला, हर कली पर अलग कढ़ाई चमकने लगती है। कुछ ही समय में लहंगा बेहद शानदार और स्टाइलिश बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन असली समस्या अभी भी बाकी थी। जिस दिन उसका एग्जाम था उसी दिन उसकी शादी भी थी। एग्जाम के दिन सुबह तन्वी उसी लहंगे को पहनकर तैयार हो जाती है। बेटी, तू ये लहंगा पहनकर कॉलेज जाएगी? माँ, यही तो मेरा डिजाइन है। तन्वी दुल्हन की तरह तैयार होकर कॉलेज पहुंचती है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तन्वी, ये लहंगा तो कमाल का है और तू बिल्कुल दुल्हन लग रही है। ये डिजाइन मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा लहंगा कभी नहीं देखा। मैम, ये कतरनों और पुराने ब्लाउज से बनाया गया है। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठती है। एग्जाम खत्म होते ही तन्वी जल्दी जल्दी घर लौटती है। घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। अरे तन्वी, जल्दी तैयार हो जा, बारात आने वाली है। तभी तन्वी को याद आता है। माँ, मेरे शादी वाला लहंगा क्या हुआ? मैंने तो कोई अलग शादी का लहंगा बनाया ही नहीं। बेटी, अब 5 मिनट में नया लहंगा कहाँ से आएगा? मंजू तन्वी को देखती है। जो तूने पहन रखा है ना, वही पहनकर शादी कर ले। आखिर तू तो एग्जाम में व्यस्त थी। तन्वी आईने में खुद को देखती है। वो उस लहंगे में बेहद सुंदर लग रही थी। तन्वी एग्जाम देकर सीधे घर आई थी।
और उसी कतरनों से बने अनोखे लहंगे में ही तैयार हो गई थी। अब बारात आ चुकी थी और मंडप सजा हुआ था। जैसे ही तन्वी मंडप की ओर बढ़ती है, सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। हे भगवान, सब कुछ अच्छे से हो जाए। मैंने जो भी पहना है वो मेरे दिल और मेहनत से बना है, बस सब ठीक हो। तन्वी का लहंगा सच में बहुत अलग था। हर कली पर अलग अलग कढ़ाई वाले ब्लाउज के डिजाइन लगे हुए थे और गोल्डन गोटे से पूरा लहंगा चमक रहा था। मंडप में बैठे मेहमान एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अरे देखो तो जरा, दुल्हन का लहंगा कितना अलग और सुंदर है। सच में ऐसा डिजाइन मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है किसी बहुत बड़े डिजाइनर ने बनाया होगा। और रंगों का मेल भी कितना शानदार है। हर कली अलग है, लेकिन फिर भी पूरा लहंगा बहुत शाही लग रहा है। ये सब सुनकर सुगंधा और केशव भी खुश हो जाते हैं। देखिए जी, हमारी छोटी बहू कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, और उसका लहंगा भी सबसे अलग है। उधर सोनिया भी वहीं खड़ी होती है अपने महंगे डिजाइनर लहंगे में, लेकिन सबकी नजरें तन्वी पर होने से उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने इतना महंगा डिजाइनर लहंगा खरीदा है और लोग इस गरीब लड़की की कतरनों की लहंगे की तारीफ कर रहे हैं। भाभी, तन्वी का लहंगा कितना यूनिक है ना? हाँ, ठीक ही है। लेकिन अंदर ही अंदर सोनिया जल रही होती है। कुछ ही देर में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। मंत्रों के बीच तन्वी और राघव 7 फेरे लेते हैं और शादी पूरी हो जाती है। तन्वी, तुम्हारा लहंगा सच में बहुत खूबसूरत है। मुझे पता था तुम कुछ अलग ही बनाओगी। ये सब आपके दिए हुए ब्लाउज की वजह से ही संभव हुआ है। शादी के बाद दोनों बहुएं पहली बार घर आती हैं। घर के बाहर पड़ोसने खड़ी होती हैं। अरे सुगंधा जी, आपकी छोटी बहू का लहंगा तो बहुत ही कमाल का है। सच में मेरी बेटी की शादी में भी ऐसा ही लहंगा मैं बनवाऊंगी। आजकल तो रेड और पीच कलर का वही एक जैसा डिजाइनर लहंगा सब पहनते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग और नया डिजाइन है। सोनिया ये सब सुनकर और चिढ़ जाती है। अब दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। सुगंधा आरती करती है और दोनों बहुओं को अंदर बुलाती है। आओ बेटियों, आज से ये घर तुम्हारा है। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म रखी जाती है। सोनिया भारी ज्वेलरी और डिजाइनर साड़ी पहन कर आती है। वहीं तन्वी साधारण साड़ी और कतरनों से बना ब्लाउज पहन कर आती है। तन्वी, मुंह दिखाई में भी इतना साधारण कपड़ा? दीदी, मुझे जो आता है वही पहनती हूँ। तभी रिश्तेदार तन्वी के ब्लाउज को ध्यान से देखते हैं। अरे ये ब्लाउज तो बहुत ही सुंदर है। बेटी, ये तुमने कहाँ से सिलवाया? मैंने खुद बनाया है। सच में? इतनी सुंदर कढ़ाई और डिजाइन? हमारी बहू खुद डिजाइन बनाती है। धीरे धीरे घर में हर दिन तन्वी की तारीफ होने लगती है। सोनिया चाहे जितने महंगे कपड़े पहने, उसकी तारीफ उसे नहीं मिलती। आखिर लोग इस लड़की में ऐसा क्या देखते हैं? कुछ दिनों बाद घर में रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है। सोनिया नया डिजाइनर गाउन खरीदती है, लेकिन तन्वी के पास नया कपड़ा नहीं होता। क्या करूं? नया ड्रेस खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं उसी लहंगे को गाउन में बदल दूं? वो अपने लहंगे को एक नए स्टाइल में बदल देती है। जब वो पार्टी में आती है तो सब फिर उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे ये तो वही लहंगा है, लेकिन अब तो वो गाउन बन गया। सच में बहुत क्रिएटिव लड़की है। उधर सोनिया ने अपने लिए मशहूर डिजाइनर से ड्रेस बनवाई थी, ये ड्रेस मैंने मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवाई है। लेकिन फिर भी लोग तन्वी की ही तारीफ कर रहे थे। पैसे खर्च करूं मैं और तारीफ इस गरीब की हो? कुछ दिनों बाद सोनिया की भाई की शादी होती है। पूरा परिवार वहां पर आ जाता है। तन्वी के पास नया ड्रेस नहीं होता। अब क्या पहनूं? वो अपनी साड़ी को लहंगा स्टाइल में बदल देती है और ब्लाउज के कतरनों से उसे सजाती है। जब वो शादी में पहुंचती है तो सब उसे देखने लगते हैं। अरे ये वही लड़की है ना? हाँ, वही जिसकी डिजाइन का नाम अखबार में छपा था। भाई, इनकी बहू तो बहुत टैलेंटेड है। ये सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। अखबार में नाम? सोनिया के भाई की शादी में जैसे ही लोगों को पता चलता है कि राघव की पत्नी वही लड़की है जिसका अनोखा कतरनों वाला लहंगा अखबार में छप चुका है, सब लोग तन्वी के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। कोई उसके डिजाइन की तारीफ कर रहा होता है तो कोई उससे सवाल पूछ रहा होता है। बेटी तन्वी, सच बताओ, ये सब डिजाइन तुम खुद बनाती हो? अखबार में तुम्हारे लहंगे की तस्वीर देखकर हमें लगा था कि कोई बड़ा डिजाइनर होगा। जी, मैं बस पुराने कपड़ों और कतरनों को जोड़कर नई डिजाइन बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए हर कपड़ा एक नई कहानी जैसा होता है। कमाल है, इतने साधारण कपड़ों से इतना शानदार फैशन बना देना सच में बड़ी कला है। तभी वहाँ शादी की दुल्हन भी आती है। वो तन्वी के लहंगे को बहुत ध्यान से देख रही होती है। तन्वी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी भाभी, कहिए। सच बताऊं तो मुझे मेरा डिजाइनर लहंगा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये बहुत ही साधारण और बोरिंग लग रहा है, लेकिन तुम्हारा जो कतरनों वाला लहंगा है ना, वो इतना यूनिक और सुंदर है कि मैं भी वैसा ही पहनना चाहती हूँ। ये सुनकर सोनिया चौंक जाती है। भाभी, आप ये क्या कह रही है? ये लहंगा तो बहुत महंगे डिजाइनर से बनवाया गया है। इतनी बड़ी शादी में आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सोनिया, महंगा होने से ही कोई चीज खास नहीं होती। खास वो होता है जो दिल से बनाया जाए और जिसमें नया विचार हो। तुम्हारी देवरानी का लहंगा पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। मैंने इंटरनेट और अखबार दोनों में इसके बारे में पढ़ा है।
ये सुनकर सोनिया थोड़ा चुप हो जाती है। तन्वी, अगर तुम मेरे लिए भी अपने उसी स्टाइल का एक लहंगा बना दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपनी शादी के बाद के फंक्शन में वही पहनना चाहती हूँ। भाभी, अगर आपको सच में पसंद है तो मैं जरूर बनाऊंगी, लेकिन मेरा डिजाइन बहुत साधारण चीजों से बनता है, उसमें ब्रांड या महंगे कपड़े नहीं होते। मुझे वही चाहिए, क्योंकि असली खूबसूरती सादगी और क्रिएटिविटी में होती है। ये सुनकर आसपास खड़े लोग भी खुश हो जाते हैं। शादी के बाद कुछ दिनों में तन्वी दुल्हन के लिए नया लहंगा तैयार करती है। वो फिर से कतरनों, पुराने कढ़ाई वाले कपड़े और अलग अलग रंगों के गोटों का इस्तेमाल करती है। जब लहंगा बनकर तैयार होता है तो वो पहले से भी ज्यादा सुंदर और अलग होता है। तन्वी, ये तो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सच में तुम बहुत बड़ी डिजाइनर बनोगी। ये सब देखकर सोनिया के मन में चल रही जलन धीरे धीरे कम होने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने अपनी देवरानी को हमेशा गलत समझा। तन्वी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी दीदी, कहिए। मैंने हमेशा तुम्हें कम समझा। मुझे लगता था कि तुम गरीब हो, इसलिए तुम्हारे पास कुछ खास नहीं होगा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि हुनर और मेहनत में होती है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो एक ही परिवार का हिस्सा है। जहाँ प्यार हो वहाँ माफी मांगने की जरूरत नहीं होती है। ये सब देखकर सुगंधा भी बहुत खुश हो जाती है। मेरी दोनों बहुएं आज सच में इस घर की शान बन गई है। एक के पास आधुनिक समझ है और दूसरे के पास अद्भुत हुनर। सही कहा। जब परिवार में एक दूसरे के लिए सम्मान हो तो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। अब धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सोनिया और तन्वी अब मिलकर नए नए डिजाइन की बातें करते हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं और साथ में हंसती हैं। तन्वी, अब तो मुझे भी सिलाई सिखानी पड़ेगी। क्या पता एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह डिजाइन बना सकूं। जरूर दीदी, लेकिन पहले आपको कतरनों से दोस्ती करनी पड़ेगी। इस तरह धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानी के बीच का रिश्ता प्यार और समझदारी में बदल जाता है। सोनिया अब कभी तन्वी से ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि उसकी सबसे बड़ी समर्थक बन जाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी खुशी से रहने लगती हैं।